जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे बिल वेरिफिकेशन इश्यूज को। आजकल बहुत ज़्यादा अकाउंट्स पर आपको इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे होंगे। बिल वेरिफिकेशन भी दो तरह से चल रही है। एक में यह है कि अकाउंट बिल्कुल एक्टिव होता है। एक्टिव अकाउंट में अमेजोन जो है वो आपसे बिल डिमांड करता है कि आप अपना बिल अपलोड करें। बिल अपलोड होते ही अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और अमेजोन फिर उन्हें कहता है कि आप यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करें। और सेकंड मेथड ये है कि जस्ट अमेजोन जो है वो अकाउंट को ही डीएक्टिवेट डायरेक्टली करता है और कहता है कि हम आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू सबमिट यूटिलिटी बिल सो दैट हम आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करें। तो अभी के लिए मैं आपको एक और चीज भी इसी के साथ आज गाइड करूंगी कि अगर इस तरह से बिल वगैरह के इशू में एक मार्केट प्लेस अगर डीएक्टिवेट हो जाती है तो सेकंड जो मार्केट प्लेस है उसको कैसे रीएक्टिवेट करना है वो भी मैं आज आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी। सो एक मिनट वेट करें, मैं ओटीपी एंटर कर लूं, अकाउंट लॉगिन हो जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ना यूके की मार्केट प्लेस में इनका इस तरह का इशू आया हुआ है और जैसे ही वो मतलब इस इशू को रिजॉल्व करेंगे तो इनकी दूसरी मार्केट प्लेसेस भी एक्टिव हो जाएंगी। अभी इनकी दूसरी मार्केट प्लेसेस इसी के साथ लिंक होके इस मार्केट प्लेस के साथ वो भी डीएक्टिवेट हुई हैं। तो इसको मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जैसे अब ये यूके की मार्केट प्लेस है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डीएक्टिवेटेड है यहाँ पर, ठीक है। इसको इसका मैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें अमेजोन इनसे यूटिलिटी बिल डिमांड कर रहा है। अच्छा, इस तरह के कई केसेस हमने रीइंस्टेट करवाए हैं जिसमें मार्केट प्लेसेस लिंक भी होती हैं और उसके साथ साथ एक मार्केट प्लेस में यूटिलिटी बिल का इशू आ रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इनका अकाउंट पहले भी डीएक्टिवेट हुआ था, वो रीएक्टिवेट करवा दिया था, लेकिन इस साल जो है इनका अकाउंट दोबारा से डीएक्टिवेट हुआ है। उसको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला नोटिफिकेशन असल में मैं आपको दिखाती हूँ, पहले 9th ऑफ जनवरी को, बल्कि इससे भी पहले शायद इन्हें रिसीव हुआ है। देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 10th ऑफ दिसंबर है, इन्होंने खुद से काफी ज्यादा ट्राई असल में किया हुआ है। सो इसी वजह से यही मुझे लगता है उनका नोटिफिकेशन है। हाँ, अब आप यहाँ पर देखो कि अमेजोन कहता है कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए बिकॉज वी नीड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। असल में ये था कि पहले ये यूएस में सेलिंग कर रहे थे, इन्होंने यूके की मार्केट प्लेस को जैसे ही रजिस्टर किया या साइन इन किया इसी में सेल ग्लोबली के ऑप्शन में जाकर, तो amazon ने वेरी नेक्स्ट डे जो है इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ओपन कर दी और amazon ने कहा कि सबसे पहले तो कंफर्म करें कि वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे amazon आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर सके मंथली फी के। और उसके बाद डॉक्यूमेंट लिजिबल ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड होने चाहिए। स्क्रीनशॉट amazon एक्सेप्ट नहीं करता। अब प्रोवाइड क्या करना है, या तो बिजनेस लाइसेंस जो है वो रीसेल सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अगर एप्लीकेबल है तो वो प्रोवाइड करें। लेकिन ये दोनों चीजें असल में प्रोवाइड करनी है। बिजनेस लाइसेंस ऑप्शनल है लेकिन बिल जो है वो कंपलसरी है। यूटिलिटी बिल विद इन लास्ट 90 days फॉर पाइप गैस, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर, मोबाइल फोन, फिक्स लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस विद योर नेम एंड एड्रेस। अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अमेजोन इंटरनेट सर्विस या मोबाइल फोन का बिल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिर्फ फिक्स लैंडलाइन को जो है एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन हम इंडिया, इस तरह की जितने भी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज स्पेशली अगर उनका नाम लिया जाए, तो वहां पर इंटरनेट सर्विस या मोबाइल फोन की यूटिलिटी बिल अमेजोन बहुत कम एक्सेप्ट करता है। लेकिन फिक्स्ड लैंडलाइन फोन अगर होगा तो उसको लाजमी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर नेचुरल गैस है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को एक्सेप्ट करता है और पाइप्ड वाटर जो है उसको भी काफी हद तक एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है।
तो असल में होना क्या चाहिए कि जो यूटिलिटी बिल है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अमेज़न सबसे पहले तो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे वो सपोर्टेड लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसमें अरेबिक, चाइनीज़, डच, इंग्लिश इस तरह की जितनी भी ज़बानें हैं ये यहाँ पर मेंशन है, इसमें होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट इस सपोर्टेड लैंग्वेज में नहीं है तो आपको नोटराइज्ड ट्रांसलेशन इसकी करवानी पड़ेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ अटैच करना होगा। अच्छा, आपको सेंड कैसे करनी है इन्फॉर्मेशन? अकाउंट हेल्थ में जाकर, सेलर सेंट्रल में जाकर आपने इसकी सबमिशन करा देनी है। और अगर आप ये रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कराते तो अमेज़न कहता है कि आप जो है वो आफ्टर 90 डेज अपने फंड्स की अपील कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट जो है किसी फ्रॉडलेंट, डिसेप्टिव, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ तो अमेज़न आपके फंड्स को डिसबर्स नहीं करेगा, ठीक है? ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूटिलिटी बिल की क्या रिक्वायरमेंट्स है और अमेज़न उसको किस तरह से वेरीफाई करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमेज़न ने इन्होंने जितनी दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट कोई सबमिट करवाए हुए हैं ना, यहाँ पर यही नोटिफिकेशन आया हुआ है कि वी आर अनेबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड बिकॉज़ द एड्रेस इन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट मैच द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द सेलर सेंट्रल। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को यही याद नहीं होता कि उन्होंने अकाउंट क्रिएशन के वक्त रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा एंटर किया था, ये एग्जैक्टली वो क्या था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में स्पेशली ये वाला इशू ज्यादा है कि बल्कि इनफैक्ट कुछ और एशियन कंट्रीज में भी इस तरह का इशू है कि जहाँ पर एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो यूटिलिटी बिल पर अवेलेबल नहीं होता। और समटाइम ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है इस कॉन्टिनेंट में, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फादर या फोर फादर या किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पर यूटिलिटी बिल होता है, आपके अपने नाम पर यूटिलिटी बिल नहीं होता। तो उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस मस्ट बी मैच्ड। एड्रेस अगर एग्जैक्ट होगा तो अमेजोन उसे कंसीडर करेगा, अदरवाइज अमेजोन उसे कंसीडर नहीं करेगा। अब जिसको एड्रेस भूल गया है, आप उससे कैसे पूछ सकते हो? आप उससे पूछोगे कि उसने जो बैंक स्टेटमेंट यूज की थी अकाउंट क्रिएशन के वक्त, वो बैंक स्टेटमेंट आप उसे शेयर करवा लें। अगर उस पर उसका एड्रेस रेजिडेंशियल वगैरह गिवन है तो उसने यकीनन वही एंटर किया होगा। यूजुअली ये होता है कि जब हम डिजिटल बैंक को यूज करते हुए हम अगर अकाउंट को साइन अप करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर अमेजोन हमसे जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट डिमांड करता है कि हमें बिल वगैरह प्रोवाइड कर दो। लेकिन अगर आप फिजिकल किसी बैंक की स्टेटमेंट को यूज करते हो ना अकाउंट क्रिएशन के पर्पज के लिए, तो उसमें अमेजोन आपसे यूटिलिटी बिल रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये जो अकाउंट है ये फिजिकल है और फिजिकल एड्रेस ही इसमें यूज हुआ होगा। जो वर्चुअल बैंक्स होते हैं जैसे वाइज है, पेयोनीर है, या इस तरह की बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं, तो अगर इन की स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हुए अगर आपने अकाउंट को साइन अप किया हुआ होगा तो अमेजोन लाजमी आपसे फिजिकल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपसे बिल डिमांड करेगा। अच्छा, अब जो बिल है उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इसमें आपका नाम और एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम ये कंपलसरी पोर्शन नहीं है, ठीक है? इसका मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ कि इसको आपने कैसे मैनेज करना है। बट एड्रेस जो है वो सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, जिसमें जो एड्रेस आपने एंटर किया था सेलर सेंट्रल में उसी का एग्जैक्ट यूटिलिटी बिल आपके पास होना जरूरी है। अब जो यूटिलिटी बिल है वो सर्विस प्रोवाइडर की उसके ऊपर कंप्लीट नेम और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ इशू है या बिल की ड्यू डेट है, ये लाजमी होनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का लोगो होना चाहिए, या कोई भी इस तरह की यूजेज डिटेल उसके ऊपर लाजमी होनी चाहिए। आपका नाम और एड्रेस जो है वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए और मैच द नेम एंड एड्रेस दैट यू एंटर्ड इन सेलर सेंट्रल। बिल्कुल एग्जैक्टली मैच भी करता होना चाहिए। अच्छा, ये जो नेम है इसको फिर दोबारा मैं बता रही हूँ कि ये मैच होना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये 90 डेज से पुराना बिल हम नहीं सबमिट करा सकते। यानी कि अगर हमारे पास 3 महीने से पहले, अगर जनवरी का बिल अगर हमारे पास अब अवेलेबल है और हम वो सबमिट कराते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, अगर हम अप्रैल का या मार्च का बिल अगर सबमिट कराते हैं तो वो अमेजोन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सो बिल जो है वो 90 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी फुल पेज एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड इंक्लूडिंग कॉर्नर। अच्छा,
फुल पेज होना चाहिए। तो यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, इवन जितने भी लोग सुनने वाले हैं उन सबको यही कहती हूँ कि आप यूटिलिटी बिल को, जो आपको घर में फिजिकल रिसीव होता है, उसको स्कैन करने की बजाय आप वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट बिल जो है वो डाउनलोड करें और उसको सबमिट करवाएं। तो उससे आपकी रीइंस्टेटमेंट के चांसेस और ज्यादा क्विक हो जाते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी को स्कैन करके फिर सबमिशन कराते हो तो अमेजोन थोड़ा डाउट में आ जाता है कि हो सकता है कुछ एडिट करने के बाद इन्होंने प्रिंट निकाल के और फिर स्कैन करके सेंड किया हो। तो यूजुअली अमेजोन उसको रिजेक्ट कर देता है। पहले, आज से 1-1.5 साल पहले तक इस तरह से हो जाता था कि आप स्कैन बिल भी अगर लगाते थे तो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता था, बट नाउ अ डेज आपको इसकी डिजिटल कॉपी ही प्रोवाइड करनी है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है ये एचडी होना चाहिए और क्लियर और रीडेबल होना चाहिए और ऑथेंटिक अनऑल्टर्ड। अगर आप एडिटेड सबमिट कराते हो तो अमेजोन आपके अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करता, और अगर पकड़ा जाए आपका बिल कि आपने मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है तो अमेजोन फिर आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट समटाइम नहीं भी करता। और इस पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। और सेम डॉक्यूमेंट जो है वो विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्शन या कोई भी फोटो या कुछ भी उसके ऊपर, मतलब कोई भी पासवर्ड या कोई भी चीज ऐसी की वगैरह नहीं होनी चाहिए कि उसको ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड हो। सिंपल पीडीएफ की फॉर्म में आपने बिल को अटैच करना है। स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए। और सपोर्टेड लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया कि सपोर्टेड लैंग्वेज कौन कौन सी है। और बिल जो है वो पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी या गिफ फाइल में होना चाहिए। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। और इसके साथ यूटिलिटी बिल के साथ आपको अपील भी लिखकर सबमिट करानी होती है, जिसमें आप अमेजोन को जो है वो बताते हो कि यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड कर रहे हो। अगर तो एग्जैक्ट यूटिलिटी बिल है ना आपके नाम पर और आपके एड्रेस पर, फिर तो डायरेक्ट आप सिर्फ बिल ही सबमिट कराओगे। लेकिन अगर अकाउंट में जो नेम है वो किसी और का है और बिल किसी और के नाम पर है, फिर आपको अपील सबमिट करानी पड़ेगी लाजमी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी की यूएस की जो मार्केट है वो यूके की मार्केट के साथ लिंक हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो जब यहाँ पर आप देखो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हुआ है, इसको जब मैं रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करती हूँ तो अमेजोन ये कहता है कि आपके अकाउंट पर एक क्रिटिकल पॉलिसी वायलेशन है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना तो अमेजोन कहता है आपकी दो मार्केट प्लेसेस आपस में लिंक हुई हैं। तो यूके की मार्केट जो है वो बिल वेरिफिकेशन की वजह से डीएक्टिवेटेड है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स ऑन अमेजोन पर आपके पास जो है वो वार्निंग आ रही है, जिसमें अमेजोन कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो उस मतलब उस पर मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो अमेजोन कह रहा है कि इसको सॉर्ट आउट करें पहले उस मार्केट प्लेस को, जब वो रीएक्टिवेट हो जाए तो फिर आपने इसकी रीएक्टिवेशन पर वर्क करना है। तो यूजुअली देखें, ये चीज आपको बताती चलूं, इसको कहते हैं मार्केट प्लेसेस का आपस में लिंक होना। तो इसका जो नोटिफिकेशन है लिंकेज का, वो भी मैं आपको दिखाती चलूं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है। सो आप यहाँ पर अगर देखो तो स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर अमेजोन ने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है। अम, अच्छा, ये स्क्रॉल डाउन करते हैं। जो डीएक्टिवेट हुआ है ना अकाउंट, उसको हमने देखना है। ये यहाँ पर रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है, रिव्यू, और यहाँ पर डीएक्टिवेट किया है। अब देखो यहाँ पर मेंशन है दो अकाउंट्स के नाम सेम आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक पॉलिसी इस तरह की है जो अनएड्रेस्ड है अभी तक, रिलेटेड टू योर सेलिंग अकाउंट एंड दीज वायलेशन हैव कॉज्ड, इस वजह से अमेजोन ने इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है। लेकिन इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया है जिसके ऊपर अमेजोन ने इनको कहा है कि आप इस इशू को रिजॉल्व कर लो। हाँ, ये देखो, आपके पास 3 दिन है और इस इशू को रिजॉल्व करो। अमेजोन कहता है कि वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज वी ऑब्जर्व दैट यू हैव अ सेपरेट अकाउंट। अब आप देखो ये सेपरेट अकाउंट ये है, और इसी वजह से अमेजोन कहता है कि आप इस अकाउंट को भी यूज नहीं कर सकते। देखो, अगर आप रीएक्टिवेट कराना चाहते हो ये वाला अकाउंट
तो आपको ये वाले अकाउंट को रीएक्टिवेट कराना है। तो ये दोनों अकाउंट जो है वो सेम ही है। तो जब दो नाम आपको नोटिफिकेशन में सेम नजर आएंगे तो आपने फट से समझ जाना है कि ये जो अकाउंट है ये मल्टीपल अकाउंट की वॉयलेशन है इसके ऊपर। और मल्टीपल अकाउंट में का मतलब ये है कि मल्टीपल मार्केट प्लेसेस आपस में लिंक हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सी मार्केट प्लेस किस मार्केट प्लेस के साथ लिंक हुई है, तो फिर आप amazon की टीम को कॉल मी नाउ पर जाकर कॉल भी कर सकते हो। ये देखो, अकाउंट हेल्थ पर जाओगे, कॉल करके वो आपको बता देंगे कि कौन सी मार्केट प्लेसेस आपस में लिंक हुई है। यहाँ कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर छोटी सी एक डिटेल लिखनी है, या कुछ भी ना लिखें, आप अकाउंट री स्टेटमेंट हेल्प लिख दें और अपना फोन नंबर एंटर करेंगे आप। एक दफा ही हो जाए। हाँ, मैं यहाँ पर अभी समझे कि मैंने डॉट डाले, या अकाउंट रीइंस्टेटमेंट हेल्प लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फोन नंबर जो है वो एंटर करना है। और कॉल मी नाउ पर जब आप क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर जो है इस तरह से पजल ओपन होगी। इस पजल को जैसे ही आप सॉल्व करके कंफर्म करोगे, जो नंबर एंटर किया होगा उस नंबर पे इमीडिएटली अमेजोन की टीम की तरफ से कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो उस कॉल में अमेजोन आपसे सबसे पहले वेरीफाई करता है आपकी ईमेल एड्रेस, कि जिस ईमेल पर आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल एड्रेस बताएं। तो यूजर परमिशन में जाकर आपको डायरेक्ट जो है वो ईमेल पता चल जाएगी। जो मेन अकाउंट की ईमेल होगी उसके आगे आप यहाँ पर देखोगे तो डिलीट का बटन नहीं होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेन अकाउंट की है। वो आप बताओगे, इसके बाद आप मार्केट प्लेस जिससे कॉल कर रहे हो वो और अकाउंट का नेम बताओगे। तो अमेजोन का जो टीम मेंबर है वो वेरीफाई करने के बाद आपसे आपका इशू पूछेगा, फिर आप अपना इशू बताओगे कि हमें समझ नहीं आ रही कौन सी मार्केट प्लेसेस लिंक हुई है। फिर वो आपको बता देंगे कि ये मार्केट पे वायलेशन है, इसकी वजह से ये वाली मार्केट डीएक्टिवेट हुई है। तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज खुद भी थोड़ी सी अगर करोगे रिसर्च, तो दूसरी मार्केट प्लेसेस को ओपन करके नोटिफिकेशन ओपन करके तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बिल की इशू को अभी बताती हूँ, उसे कैसे रिजॉल्व करना है। उससे पहले से बताती चलूँ कि जब आपका वहां पर बिल का इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर किस तरह से अमेजोन को बताना है कि भाई मेरा इशू रिजॉल्व हो गया है, तो आप इस अकाउंट को खोल दें। उसके लिए आपने व्यू अपील पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने लिखना है आई रिकॉग्नाइज अदर अकाउंट एंड इट बिलोंग्स टू मी। ठीक है, हैज योर अकाउंट बीन रीइंस्टेटेड? यस। उसके बाद प्रूफ ऑफ रीइंस्टेटमेंट में आपने एक तो ईमेल जो अमेजोन की तरफ से रिसीव हुई होगी वो आपने यहाँ पर सेंड करनी है। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट दूसरे अकाउंट का जिसपे अकाउंट हेल्थ जो है वो आपको शो हो रही होगी, उसका डैशबोर्ड डिस्प्ले जहां पर हो रहा होगा, अकाउंट आईडी भी होगी, वो आपने करनी है। और उसके बाद आपने जो है डेट ऑफ रीएक्टिवेशन, ये चीजें आपने सेंड करनी है अमेजोन को, तो आपका जो अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब ये कि जस्ट सबमिट करोगे इन प्रूफ्स के साथ तो आपका ये वाला अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जो फर्स्ट वाला अकाउंट है आपका जिस पर वॉयलेशन आई है वो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो चुका हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली अमेजोन इसको रीएक्टिवेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दोबारा से बैक, और दोबारा से हम यूके की मार्केट में जाते हैं जहां पर इशू आया हुआ है अकाउंट पर। और यूके में जो है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये यूके की मार्केट प्लेस दोबारा से ओपन होगी। इसमें जब आपने बिल सबमिट कराना है तो उसके लिए जो सेटिंग्स का बटन है इस पर आपने जाकर अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है। अच्छा, अगर आपको अकाउंट पे कौन सा एड्रेस है वो अगर समझ नहीं आ रहा और यूके की मार्केट है, तो यूके की मार्केट में अमेजोन आपको रेजिडेंशियल एड्रेस देखने का ऑप्शन नहीं देता। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हमें कहीं से पता चल जाए, क्योंकि क्लाइंट को याद ही नहीं है कि उसने कौन सा एड्रेस जो है वो एंटर किया था एट द टाइम ऑफ साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीनों मार्केट प्लेसेस एक्टिव हैं, लेकिन ये जो सारी मार्केट प्लेसेस हैं ये इनएक्टिव है, इनकी ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसका इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें किसी तरह से इनका जो इन्होंने एड्रेस अपना एंटर किया है रेजिडेंशियल वो हमें मिल जाए। जब हम आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए, लेकिन
यूके की मार्केट में एक मसला ये है कि अमेजोन फौरी तौर पे सारी इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है। और अगर तो होगी ना यूएस की मार्केट, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन यूके की मार्केट में थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल होता है। यहाँ पर आप देखो कि अकाउंट तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी उसका एड्रेस वगैरह नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम आती है अकाउंट रीएक्टिवेशन में। तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ कि आप थोड़ी कोशिश अगर करेंगे तो शायद आपको मिल ही जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये है कि जिस स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने अकाउंट वेरीफाई करवाया था, वो स्टेटमेंट फिर आपने इनसे मांगनी है। यहाँ बिजनेस एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे, बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर पे। तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि हमें यहाँ से इनका कोई एड्रेस जो है वो मिल जाए, या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस, बिजनेस एड्रेस इनका देखेंगे। तो ये फिर ये हमें उसी पेज पर ले गया, जिसकी वजह से हम ये चीज नहीं देख पा रहे। अब यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर बिजनेस एड्रेस तो नजर आ रहा है इनका, लेकिन इनका जो प्राइमरी एड्रेस है वो हमें नजर नहीं आ रहा, और अमेजोन इनके प्राइमरी एड्रेस को ही वेरीफाई करना चाह रहा है। अच्छा, इसके बाद देखें, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमें किसी ना किसी तरह से मिल जाए। अब इनकी टैक्स की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, हो सकता है इन्होंने टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट कराई हो। लेकिन यूके में एक और मसला है कि वैट की सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंफॉर्मेशन पर जाकर हम देख लेंगे, अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पर भी कोई इंफॉर्मेशन एज सच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वैट की रजिस्ट्रेशन इनकी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जस्ट अकाउंट को साइन अप किया था। तो जब इस तरह की सिचुएशन जहां पर आपको कुछ भी ना मिल रहा हो, तो फिर बेस्ट सोल्यूशन वही होता है कि आपने उनसे वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करनी है जिस पर उन्होंने अकाउंट को जो है वो क्रिएट किया था। ठीक है, फिर ही आप कुछ कर सकेंगे। बाकी इसमें शिपिंग रिटर्न इंफॉर्मेशन देख लें, शायद कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने एंटर की हो। अगर तो यूएस की मार्केट होती ना, तो रजिस्टर्ड एड्रेसेस भी आपको नजर आ रहे होते, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाना था एड्रेस। लेकिन इस तरह से यूके की मार्केट में आपको जो है वो एड्रेस थोड़ा सा तलाश करना मुश्किल होता है। अच्छा, रिटर्न एड्रेसेस में भी देखिए, ओवरऑल हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला। अच्छा, तो इसमें फिर वही है कि आप यूटिलिटी बिल मंगवा लेंगे, और जिस पर अकाउंट जो है वो साइन अप किया था, जिस उस पर ईमेल पर, वो आपने जो है वो करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये इनका एड्रेस मुझे यहाँ पर मिल गया है कि इन्होंने क्या एड्रेस जो है वो एंटर किया हुआ था। तो ये इनका एड्रेस है जो कि इन्होंने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अकाउंट जो है वो यूज किया था। तो इस एड्रेस पे सेम अब यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड है, चाहे वो इनके नाम पर हो या ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि अगर इनके नाम पर होगा जस्ट, फिर तो आप यूटिलिटी बिल और सेम एड्रेस का यूटिलिटी बिल अपलोड करोगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इनके नाम पर नहीं है यूटिलिटी बिल, तो फिर आपने अपील जो लिखनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो वेट कीजिए।